Hello everyone, good evening to all of you. This is Atul Prajapati, BTech MTech from NIT Allahabad. I have 6 to 7 year teaching experience in the field of NEET JEE. तो बच्चों आज जो क्वेश्चन है जेई एडवांस का है 2024 का, आज ही पेपर हुआ इसका, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको पूछ रहे थे। इस क्वेश्चन को अगर रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसको मैच वन बाय वन मैच करेंगे और बस सिंपल वे में मैच करेंगे, ठीक है। समझिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। सबसे पहले दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या इंडक्टर में जो भी करंट फ्लो करती है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होती, ठीक है। उसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल होता है इंस्टेंटली चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि अचानक से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा इस बात को, इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। अब एक चीज और, जब भी आप स्विच को क्लोज करेंगे, सपोज आपने t इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया, तो जस्ट बिफोर दैट इज 0 माइनस एंड जस्ट आफ्टर 0 प्लस, इसके हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब जो भी कैपेसिटर पोटेंशियल होगा 0 माइनस पे वही 0 प्लस पे होगा, ठीक है। उसी तरह इंडक्टर करंट स्टोर, तो यहाँ पे क्या है IL 0 माइनस पे जो करंट होगा एंड दैट इज IL 0 प्लस। सिंपल वे में बात करें, इंस्टेंटली चेंज नहीं होता, तो जो भी स्विच क्लोज करने से पहले रहेगा वही स्विच क्लोज करने के बाद भी रहेगा, ठीक है। इनिशियल की अगर बात करें, और आपको पता है कि बच्चों कैपेसिटर स्टडी स्टेट में कैपेसिटर और इंडक्टर की बात, इंडक्टर, यहाँ पे कैपेसिटर में फार्मूला होता है I इक्वल टू C dV/dt। सिंपल सी बात है, आप किसी वे में आप देख लीजिए, t इक्वल टू इनफाइनाइट वेरी लार्ज टाइम, स्टडी स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट। समझिएगा बच्चों, जैसे आपने फैन को ऑन किया, तो जब तक इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हुई वहां तक के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। उसके बाद के टाइम को क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट टाइम। जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब तक चार्ज फुली ना हुआ वहां तक को क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट। उसके बाद क्या हो गया, स्टडी स्टेट टाइम। वही थोड़ा सा लॉन्ग टाइम, उसी को हम लोग बोल देते हैं स्टडी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो I की वैल्यू 0 आती है। उसी तरह यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस LdI/dt, यहाँ पे t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। इससे करंट 0 मतलब ओपन सर्किट, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। ऑब्वियस सी बात है, R इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, E इक्वल टू भी क्या आएगा 0 आएगा। हालांकि आपको पता है कि क्लास में मैं भी बोलता हूँ कि ऐसा कोई तार नहीं जिसका R नहीं, हालांकि कुछ ना कुछ इंटरनल होता है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट मान के क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह और इंडक्टर किसकी तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह। और इनिशियल स्टेट में अगर उसके क्रॉस वोल्टेज है, पहले से है तो वोल्टेज रहेगा, नहीं है तो 0 वोल्टेज है तो 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। और करंट अगर सपोज इनिशियली है तो उसी से रिप्लेस करेंगे, और नहीं है तो ओपन सर्किट से। ऑब्वियस बात है, करंट ना होना ओपन सर्किट, वोल्टेज ना होना मतलब 0 वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। बस कुछ भी नहीं है इसके अलावा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इनिशियल में तो सब कुछ मेंशन है कि K1 K2 स्विच है, इनिशियली बोथ के आर ओपन, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, एट द इंस्टेंट द K1 स्विच इज क्लोज, ये वाला स्विच को क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर द करंट थ्रू द R0 इज I1, इसमें जो R0 में करंट फ्लो कर रही है I1। एक चीज बताइए, जब तक आपको ये ना मेंशन किया जाए कि कैपेसिटर और इंडक्टर में इनिशियल कोई करंट या वोल्टेज की बात की जाए, तब तक आपको 0 मान के चल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इंडक्टर के इनिशियल करंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप इसको क्या मानेंगे, 0। करंट 0 मतलब ये इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करा, ओपन सर्किट। और जब ओपन सर्किट है बच्चों, यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये वाला पाथ तो ओपन है ना, क्यूटी वाला जो स्विच है ये तो ओपन है बच्चों, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो I1 इक्वल टू वी कैन राइट हियर 0। अब मैच करा लीजिए, I1 इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे B वाला किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से। ये D तो एलिमिनेट हो गया, अब कौन सा बचा, B A C। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट अटेंड द स्टडी स्टेट। देखिएगा, स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ I2 मतलब कुछ टाइम के बाद। अब कुछ टाइम के बाद स्टडी स्टेट की बात करें तो ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बच्चों। ये पूरा क्लोज पाथ की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस है 5, और यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना है 20, करंट कितनी हो जाएगी I2 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 20/5 मींस वी कैन राइट हियर
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देयरफॉर आफ्टर K2 स्विच इज क्लोज, K1 ओपन, K2 को क्लोज कर दिया, एक मिनट अभी मैंने नीचे लिया उसको, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। K2 को क्लोज कर दिया, K1 ओपन कर दिया, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही थी, 4 एम्पियर फ्लो कर रही थी। ठीक, तो बताइए बच्चों, अगर 4 एम्पियर पहले फ्लो करे तो स्विच क्लोज करने से पहले, तो स्विच क्लोज करने के बाद भी कितनी फ्लो करेगी, फ्लो करेगी 4 एम्पियर, बोलिए कितनी फ्लो करेगी, 4 एम्पियर, कैपेसिटर चार्ज होने लगे। चलिए वो तो बात की बात है, करंट आप समझिएगा बच्चों, 4 एम्पियर, मैच कराते हैं, मैच कराते रहिए इसमें। I2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 एम्पियर, मींस Q वाला किससे मैच किया, थर्ड, Q वाला किससे मैच किया, थर्ड, तो ये भी B वाला भी एलिमेंट हो गया, बचा कौन सा, A और C। नेक्स्ट आप ओमेगा नॉट निकालिए बच्चों, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर 1 अपॉन अंडर रूट LC, ऑलरेडी आपको पता है बच्चों। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, एंड C इज व्हाट, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रो है ना। ठीक, अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 1/5, तो यहाँ से हो जाएगा 10 टू पावर 4, 10 टू पावर, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें बच्चों तो ये पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 2 किलो में लिखना है, देखिए यहाँ पे किलो रेडियन पर सेकंड। एक चीज और बच्चों, अगर यहीं पे हर्ट्स में दिया रहता, किलो हर्ट्स, याद रखिएगा यहाँ पे 1/2 पाई रहता, एफ निकालते हैं, तो ये तो आपको पता है। और बच्चों देखिए आर और में दोनों में 2 है, ठीक है, दोनों में है, तो यहाँ पे अभी भी कोई इसमें नहीं, अब लास्ट वाला निकाल। अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाएं, जब आप देख लीजिए कि ये दोनों मैच कर गए, अब ये तीसरा वाला भी सेम है, तो इसको आप मत निकालिए, इसमें जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कौन सा, लास्ट वाला, क्योंकि यही डिफर कर रहा है। अब वी नॉट निकालना है बच्चों, व्हाट इज द वी नॉट, वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर सी। आपको पता है बच्चों कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सी इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर करंट थ्रू द कैपेसिटर IC इनटू रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस, और एक्स इसकी वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आई थी, I2 की वैल्यू 4 आ गई, और XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, तो 2 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, और C की वैल्यू देखिए कितनी, 10, और अगर आप पर करना 10 के पावर 6, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 के पावर 3, इससे कैंसिल हुआ 10 हो गया, इससे कितना 20, यस, यहाँ से कितना, एक मिनट जस्ट 1 मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे IC की वैल्यू कितनी है, 4, 1 अपॉन ओमेगा, जस्ट 1, इसमें थोड़ा सा फास्ट करने चेक करूँ, यस, यहाँ पे देखिए बच्चों IC की वैल्यू कितनी है, IC की वैल्यू आया था 4, ठीक, IC मतलब वही I2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू ओमेगा XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, ओमेगा कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक, C की वैल्यू देखिए कितनी है 10, 10 माइक्रो है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हैं ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर ये आ जाएगा 2, कौन सा, सो अगर आप मैच करें सबको तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो आप समझ गए यहाँ पे। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली मैंने कराया हुआ था, देखते थे, इसमें एक एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ वाला भी बनता है, ठीक है, एक L और C वाला सर्किट बनता है, ये सब चीजें बहुत ही आप लॉजिकली अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस टाइप के क्वेश्चन कितना भी बना ले, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म भी किए इसमें, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग हमारा डिस्कस करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।